वेलकम टू माय चैनल द अनस्टॉपेबल। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि हम अपने दिमाग की जो हमारे दिमाग में मुख्फी कुव्वतें हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस तरीके से अपने किसी दोस्त को या अपने किसी महबूब को या अपने किसी चाहने वाले को पैगाम भेज सकते हैं, उसको जो हमसे नाराज हो गया हो, जो हमसे रूठ गया हो किसी वजह से, उसको हम लोग किस तरीके से अपने दिमाग के जरिए मुख्फी पैगाम भेज सकते हैं टेलीपैथी के जरिए कि वो हमसे दोबारा राब्ता कर ले। अगर उसने आपको ब्लॉक किया हुआ तो वो आपको अनब्लॉक कर दे और आपके जो आपस के जो इख्तिलाफात हैं वो खत्म हो जाए। तो टेलीपैथिक जो है, बेसिकली टेलीपैथी का मतलब है कि अपने दिमाग की सलाहियतों को, अपनी दिमाग की कुव्वतों को, जो कि लामहदूद कुव्वतें हैं ख्यालात की जो लामहदूद कुव्वत है, उसको इस्तेमाल करते हुए जो एक मुख्फी कुव्वत है, अपने ख्याल को किसी दूसरे के दिमाग में मुंतकिल करना और उससे फिर वो काम उसके मुताबिक करवाना, इसको कहते हैं टेलीपैथी। यानी कि अगर मैं किसी को एक मुख्फी पैगाम भेजता हूं कि तुम मुझे फोन करो, तो मैंने अपने ख्यालात को इस्तेमाल करते हुए उसको पैगाम भेजना है कि वो मुझे कॉल करे। अब अक्सर लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या टेलीपैथी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, टेलीपैथी का कोई वजूद भी है कि नहीं। देखिए, टेलीपैथी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, टेलीपैथी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमारा ये जो दिमाग है ये एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर है और इसके अंदर जो ताकत है वो लामहदूद अल्लाह ताला ने इसके अंदर ताकत रखी है। और ये जो हमारे ख्यालात की वेव्स होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, ये जो हमारे ख्यालात की वेव्स हैं ये सारे यूनिवर्स को में फैली होती है। ठीक है, जिन लोगों से हम मिलते हैं ये उनके साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही, इनकी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। इनसे इंसान कुछ भी काम ले सकता है अगर उसको इनको यूज करना आता हो। अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो गया, अगर कोई आपका दोस्त आपसे नाराज हो गया, अगर किसी किस्म की कोई रंजिश हो गई है, कोई डिसआर्ग्यूमेंट हो गया जिसकी वजह से आपका राब्ता उससे कट गया, ठीक है, आपकी वाइफ है वो आपसे नाराज होकर चली गई है और कोई भी ऐसा शख्स अब उसने आपसे राब्ता खत्म कर दिया, यहां आप उसको कांटेक्ट नहीं करना चाहते खुद से, तो ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, मेरिस्मरिज्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और टेलीपैथी, ये सब चीजें कनेक्टेड हैं और हमारा जो बेसिक जो हमारी थीम है, जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है। आगे जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनमें इनको मैं एलेबोरेट करता जाऊंगा। तो वो अगर आपसे नाराज हो गया, वो आपसे रूठ गया, अब आप ये चाहते हैं कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता किसी किस्म की, वो नाराज हो गया, वो आपसे कनेक्ट करना ही नहीं चाहता, आपसे कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहता। उसके लिए इस मेथड को यूज करते हुए आप विद इन 24 टू 78 आवर्स में आप इसके रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये रिजल्ट्स ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे मैक्सिमम विद इन 3 डेज। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल किस तरह से करना है ये मैं आपको बताता हूं। अब जो है, सबसे पहली बात जो आपने इसमें याद रखनी है कि आपका जो है रिश्ता बहुत से लोगों में, दुनिया में बहुत से लोगों से होता है, आपके बहन भाइयों से, माँ बाप से, आपके दोस्त अहबाब से और जितने लोगों को आप जानते हैं, और वो रिश्ता हमेशा मुख्तलिफ लेवल पे होता है। बहन से क्लोज होता है, किसी भाई से क्लोज होता है, और डिफरेंट लोगों से आपका एटीट्यूड और आपका जो रवैया है वो भी डिफरेंट होता है। उसकी वजह यह है कि आप और हम लोग सब एक दूसरे से ख्यालात के जरिए हम लोग जुड़े हुए हैं। जिस तरह एक कुंडी होती है जिसको हम कहते हैं एंकर कहते हैं कुंडी को। तो जो एंकर थॉट है हमारी, वो एंकर थॉट्स जो होती हैं हमारी, उन्होंने एंकर किया होता है हमारे रिलेशनशिप्स को, जिनको हम अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं, जो कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो जो एंकर्स होते हैं उनके जरिए हम तमाम लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस शख्स के बारे में हम अच्छा सोचते हैं, जिस शख्स के बारे में हम पॉजिटिव सोचते हैं, उसके साथ हमारा अच्छा टाइम गुजरा होता है, उसके साथ हमारी एंकर थॉट्स बड़े अच्छे तरीके से कंबाइनली जुड़ी होती है। ठीक है,
और जिस शख्स को हम ज्यादा जिंदगी में नहीं मिलते या वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होता, हमारे जहन में तो होता है कि वी नो हिम, कभी मिलते हैं, उससे हमारी एंकर थॉट्स जो होती हैं वो इस तरह से मिली नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो एंकर थॉट्स होती हैं, ये इसकी मैं आपको एक प्रूफ के साथ एग्जांपल देता हूं। आपने कई दफा देखा होगा कि आपको कोई शख्स, आप किसी को फोन करते हैं तो वो आपको कहता है कि मैं तुम्हें फोन करने ही लगा था। आप किसी को कॉल करते हैं, वो आपको कहता है कि मैं तुम्हें अभी याद ही कर रहा था। या आप किसी के घर जाते हैं, वो आपको कहता है कि मैं आपको अभी याद ही कर रहा था। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी थॉट्स हैं। क्योंकि ये अक्सर होता है जिंदगी में, जो आपस में कनेक्टेड है, आपका जो प्यार का रिश्ता है, जो आपकी मोहब्बत का रिश्ता है, वो आपस में, आपकी जो एंकर थॉट्स हैं वो आपस में एक कुंडी की तरह उन्होंने आपस में एक दूसरे को जोड़ा हुआ है। ठीक है, और उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, उनके जो मुख्फी, जो उसकी मुख्फी जो बरकी ताकत है, वो मुंतकिल हो रही है एक दूसरे के साथ। तो जब आप उस बंदे को इंटेंशनली याद करते हैं, उसके बारे में कुछ फील करते हैं, या उसके बारे में कोई ख्वाब देखते हैं, या उसके बारे में कोई ख्वाहिश रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, जो आपकी तख्लीक हुई हुई हैं, जो आपके आपस में जो थॉट्स का एक जाल बिछा हुआ है, और जो मोहब्बत के रिश्तों की, आपके जो मोमेंट्स की जो थॉट्स हैं, वो जो एंकर, मेन एंकर उन्होंने आपको, जिन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, वो उस तक वो पैगाम पहुंचा देते हैं। और फौरन उसके दिमाग में फिर आपका ख्याल आता है कि आप उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें कि ये इसकी ताकत कितनी तेज है। मैंने कहा कि 24 टू 72 आवर्स में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, इनकी जो ताकत है वो बेसिकली लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है, उससे भी ज्यादा तेज है। आप सोचिए, आप एक सेकंड में कितनी चीजें सोच लेते हैं। एक सेकंड के अंदर आपका दिमाग कितनी चीजें सोच रहा होता है, कितनी थॉट सोच रहा होता है। तो बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट कि हमारी जो थॉट्स हैं वो, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो फौरन उस बंदे तक पहुंचती हैं और उस पर असर करने की सलाहियत रखती हैं, अगर हमें उनको यूज करना आता हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जिस शख्स को बुलाना है जो आपसे नाराज है, या आपका महबूब है, या आपका कोई ऐसा रिश्ता है जो आपसे टूट चुका है, और आप चाहते हैं कि वो मुझसे राब्ता कर ले, ठीक है, ताकि मैं उससे बात कर सकूं, अपनी बात की क्लैरिटी पेश कर सकूं, या हम लोगों का जो रवैया है वो आपस में ठीक हो जाए। उसका तरीकेकार में जो सबसे पहली चीज है वो आपने समझ ली कि एंकर थॉट जो है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है। एंकर थॉट वो थॉट है जो आपकी आपस में जुड़ी हुई है। अब उसमें सबसे जो मजबूत एंकर है, आप उसको तलाश करेंगे। वो क्या है? जो सबसे मजबूत और सबसे बड़ा एंकर होगा, ठीक है, जिसने उस चीज को मजबूती से पकड़ा होगा, सबसे बड़ा एंकर वो क्या होगा? वो आपकी वो सोच होगी बेसिकली, जो आपने उसके साथ खुशी के लम्हात गुजारे थे। वो लम्हा, कोई ऐसा लम्हा जो कि वर्थ इट था, जो कि ऐसा था कि जो आप दोनों जिसमें बहुत खुश थे, जिसमें आप दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, और आपका वो सारा वक्त खुशी में गुजरा, शुरू से लेके आखिर तक आप उसमें खुश रहे। बेशक आप किसी डिनर पे गए, बेशक आप कहीं सैर करने गए, बेशक आप किसी लंच पे गए, मूवी पे गए, बेशक आपने कोई बेड में अच्छे मोमेंट स्पेंड किए, कुछ भी आपने किया, लेकिन वो मोमेंट जो आप समझते हैं कि वो आपकी जिंदगी का उस बंदे के साथ, दैट वाज योर बेस्ट मोमेंट, और उससे अच्छा मोमेंट कोई नहीं हो सकता, जिसमें आपको भी वो खुशी मिली और उसको भी वो खुशी मिली हो। ठीक है, उस थॉट को, उस एंकर थॉट को, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी एंकर थॉट होगी, जिसने आप दोनों के रिश्ते को जोड़ा होगा। वो वैसे तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वो सबसे बड़ी चीज होगी जो आपका मोस्ट इंजॉयबल, मोस्ट प्लेयरेबल और मोस्ट कंफर्टेबल उसके साथ टाइम गुजरा होगा। वो सबसे बड़ी आपकी एंकर थॉट होगी। अब आप क्या करेंगे, इसकी अब हम टेक्निक को समझ लेते हैं। आप किसी ऐसे वक्त में, तन्हाई के वक्त में, जिस वक्त के आपको डिस्टर्ब कोई ना करे, आपने एक अलग कमरे में बैठ जाना। ठीक है, लाइट्स ऑफ कर दें या डिम कर दें, ऑफ कर दें या लाइट्स को डिम कर दें, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद है।
और माहौल ऐसा कंफर्टेबल हो, अगर हल्की सी कोई अच्छी लेवेंडर की फ्रेगनेंस भी कर लें टू मेक द एटमोसफेयर प्लेजेंट, ठीक है। और माहौल ऐसा हो कि बहुत आप कंफर्टेबल हो, ये नहीं आपको बहुत गर्मी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है, कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत कंफर्टेबल माहौल हो, वहां पर आप बैठ जाएं जहां पे आप रिलैक्स कर सकें, जहां पे कोई शोर ना हो, जहां पे आपको किसी का डर ना हो कि अभी कोई आएगा दरवाजा नॉक करेगा क्या कर रहे हो अंदर, नहीं। जहां पे आपको किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ ना हो, ऐसी जगह का इंतखाब करेंगे आप। और आप बेसिकली जहां भी बैठना चाहें बैठेंगे, आप कोशिश करें कि आप योगा पोजीशन में बैठें, जिसको चौकड़ी मार के बैठना कहते हैं, उस पोजीशन में आप बैठ जाएं। या अगर कोई और पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगती है उसमें आप बैठ जाएं, ठीक है। उसमें जिसमें आपकी पूरी बॉडी, आपके पूरे मसल्स, ये सब कुछ रिलैक्स हो, बिल्कुल आपको कोई चीज तंग ना कर रही हो, ठीक है, कि जी मुझे कुर्सी चुभ रही है, मेरी बैक ठीक नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने, जैसे मैं बताता हूं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू गेन फोकस, सबसे पहले आप आंखें बंद कर लेंगे, अपने जिस्म को बिल्कुल आप ढीला छोड़ देंगे। जिस्म को ढीला छोड़ने के बाद आप नाक से सांस लेंगे, यू विल ब्रीथ फ्रॉम योर नोज, बिल्कुल स्लोली ब्रीथ करेंगे, एकदम नहीं सांस खींचनी है, नहीं, बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल स्लोली सांस को खींचेंगे और यू विल होल्ड योर ब्रेथ। उसके बाद आप सांस को रोक लेंगे, जितनी देर तक आप उसको आराम से रोक सकते हैं उतनी देर तक आप उसको रोके रखेंगे। और जितनी देर आप आराम से रोक सकते हैं उसको, उसके बाद आपने नाक से ही सांस को बाहर निकालना है और बड़ी स्लोली, बहुत स्लोली आपने नाक से सांस को बाहर निकालना, एकदम तेजी से बाहर नहीं निकालना, ठीक है। मुंह बंद रखना है इस दौरान, आपने आंखें बंद, और दिमाग को बिल्कुल कोशिश करें, आप दिमाग को अपने ये एक मैसेज दें कि मैंने तुम्हारा स्विच ऑफ कर दिया, यू वॉन्ट बी एबल टू थिंक एनीथिंग, कोई तुम में थॉट इधर उधर की नहीं आएगी। You do this exercise for 15 to 20 minutes, at least 20 minutes. उससे ये होगा कि जितनी आपकी नेगेटिव थॉट्स होंगी, जितने आपकी रैंडम थॉट्स होंगी, जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में से आ रही होती हैं डिफरेंट थॉट्स, ठीक है, वो सारी निकल जाएंगी आपकी, वो सारी निकल जाएंगी और आपका दिमाग जो है वो फोकस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, अपने मकसद के ऊपर फोकस करने के लिए वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब जो अगला स्टेप है, उसके बाद आप अपनी आंखें खोलेंगे, ठीक है। आंखें खोलने के बाद आप एक कैंडल ले लें और उसको रख लें आप अपने बिल्कुल सामने, उसको आप कैंडल को रखेंगे अपनी बिल्कुल आंखों के सामने। उसके लिए आप कोई टेबल अरेंज कर लें या किसी भी चीज को रख लें, कैंडल को रखना आपने अपने आई लेवल के ऊपर है, ठीक है जी। अब 20 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आपने वो जो कैंडल है उसको आपने उसकी तरफ देखना शुरू कर देना है विदाउट ब्लिंकिंग। अगर ब्लिंक कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं की हुई वन पॉइंटेड वाली आपने जो कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज है, तो कोई बात नहीं, ये फिर भी काम करेगा। और आपने बेसिकली उस कैंडल को देखना है एंड यू हैव टू विजुअलाइज कि उस कैंडल में से जो येलो एनर्जी है, जो येलो पावरफुल एनर्जी है, वो आपकी आंखों में एब्जॉर्ब हो रही है और आपकी पूरी जो बॉडी है वो ग्लो कर रही है, आपकी जो बॉडी है वो ग्लो कर रही है, उस कैंडल से एनर्जी निकल रही है और वो आपके जिस्म में जा रही है, ठीक है, और आपकी जो पूरी बॉडी है वो ग्लो कर रही है, ठीक है। एंड स्पेशली जो आपका एरिया है नाफ से लेके यहां सर तक, सर से लेके नाफ तक, वो बहुत ज्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा है और आपकी जो बॉडी है वो सारी ग्लो कर रही है, ठीक है। जब आप ये कर लें, इसको आप करेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद आपने आंखें बंद कर लेनी है और आपने खो जाना है उस मंजर में, ठीक है। अब आपने जब आंखें बंद की तो उस फिर 2-3 मिनट विजुअलाइज करें कि आपकी जो बॉडी है वो ग्लो कर रही है, उसको लाइट ने पूरी तरह कैप्चर किया हुआ है, उसको लाइट के एक हॉल ने उसको इस तरह करके वो पूरी एक हॉल के अंदर वो घिरी हुई है और वो बॉडी आप, और जो वो लाइट है वो आपकी बॉडी से इल्यूमिनेट हो रही है बेसिकली। ये आप तसव्वुर कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं आंखें बंद करके आप, ठीक है। कैंडल को बुझा देंगे आप। अब आपने विजुअलाइज, जब आपने ये विजुअलाइज कर ली वो एनर्जी, उसके बाद आपने विजुअलाइज करना है कि आपका जो बेस्ट मोमेंट्स थे अपने लवर के साथ, अपने दोस्त के साथ, वो आपने उसको विजुअलाइज करना है, उसको फील करना है, उसको सोचना है,
अच्छा, अब सोचने और विजुअलाइज करने को मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि जब आप सोचेंगे, आंखें बंद करके आप सोचेंगे, जब ये आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेंगे और ये आप एनर्जी गेन कर लेंगे अपनी बॉडी के अंदर, जो कैंडल की सारी लाइट होगी, यूल फील द ग्लो। जब आप आंखें बंद करेंगे तो लिटरली फील द ग्लो, आपका जहन क्लियर हो चुका होगा। अब जब आपकी बॉडी सारी जो है वो एनलाइटेड होगी। अच्छा, विजुअलाइज में आपको बता रहा था, विजुअलाइज का मतलब ये है कि आपने हर चीज को फील करना है। जब ये आपके ख्यालात दूर हो गए तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपने उस मोमेंट को याद करना है, उसको फील करना है कि आप करंट टाइम में उसको प्रेजेंट है वहां पे, और वो सब कुछ दोबारा से हो रहा है। यानी कि आप उसको रीलिव करेंगे, उसको रीजनरेट करेंगे, रीलिव करेंगे, यानी दोबारा जिएंगे उस लम्हे को। और आप सोचेंगे वो हर एक एक चीज जो हो रही है, और जब आप उसमें खो जाएंगे तो आपको एक एक जो उसकी डिटेल्स हैं फिर वो एलैबोरेट होती जाएंगी। ठीक है, कि मैं उसके साथ गया, मैंने उससे ये बात की, उसने ये इंप्रेशन दिया, उसको पूरी जो आपकी मुलाकात होगी वो आपके ऊपर, जो चीजें आप भूल गए होंगे वो भी आपको याद आ रही होंगी। आप उसमें खो जाएं, बिल्कुल उसमें डीपली खो जाएं कि वो सब कुछ हो रहा है। और जब आप इसको कंप्लीट कर लें, अपने डिनर को, या मूवी पे गए थे, या बेड में यू हैड समथिंग, जब आप इस चीज को कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो उसके बाद आप विजुअलाइज करेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो और आप बैठे हुए हैं आमने सामने, और जो लाइट आपके अंदर से निकल रही थी उसने उसको भी घेर लिया, उसने उसको भी घेर लिया, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया, और आप दोनों अब लाइट के अंदर बैठे हुए हैं दोनों। ठीक है, और उसको मैसेज दें, फिर आप उसको मैसेज दें, इसको विजुअलाइज करें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 2 से 3, 4 मिनट इसको विजुअलाइज करें कि वो लाइट ने आपको घेरा हुआ है, आपका पार्टनर, और आपको उस लाइट ने पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया, और अब आप हैं और वो है। ठीक है, और मैसेज बड़ा क्लियर दें कि तुम मुझे टेक्स्ट करो, तुम मुझे कॉल करो, तुम मुझे फेसबुक पे मैसेज करो, तुम मुझे अनब्लॉक करो, तुम मेरे लिए बेचैन हो रही हो, तुम मेरे लिए बेताब हो रही हो, जो मैसेज भी देना है, मेक इट वेरी क्लियर, वेरी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड क्लियर। तुम मेरे लिए बेचैन हो रही हो, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, मुझे फौरी कॉल करो। राइट, ये एक मैसेज देने के बाद आपने आंखें खोल लेनी है। ठीक है, एंड यूर ऑल डन, यूर ऑल डन। आपने मैनिफेस्ट कर लिया, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। बिलीव इन इट, बिलीव इन इट कि ये हो चुका है। आई हैव रीलिव्ड दैट मोमेंट। ठीक है, मैंने वो मोमेंट को रीलिव भी कर लिया, और अब ये हो चुका है। ठीक है, आपके जहन में ये चीज बिल्कुल नहीं आए कि ये पता नहीं हुआ है कि नहीं, बस बिलीव के हो गया, आई हैव डन इट विद परफेक्शन, अब ये हो गया। अगर कोई ऐसा ख्याल आता है उसको झटक दें। अब मैं आपको बताता हूं कि जो नेक्स्ट, जो बेसिक असल चीज है, विच विल ब्रिंग यू द रिजल्ट्स, और ऐसे रिजल्ट्स के 3 दिन में आप परेशान हो जाएंगे, ट्राई करके देख लें। वो क्या चीज है? देन यू फॉरगेट इट, देन यू फॉरगेट इट। ये जो आपने जो प्रोसेस किया था, जो अमल आपने किया था, ये जो प्रोसेस आपने टेलीपैथिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और ये जो आपने डायरेक्ट की थी, इसको आपने भूल जाना है कि मैंने कुछ किया था। अगर आप ये सोचते रहेंगे ना, मैंने किया था, हुआ क्यों नहीं, मैंने किया था, हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं, पता नहीं होगा, नहीं, यू हैव टू फॉरगेट इट, लेट इट गो। बस विद इन 24 to 72 आवर्स आपको उसकी कॉल भी आ जाएगी। ठीक है, और अगर जो भी आपने उसको मैसेज कन्वे किया होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द टेक्निक ऑफ टेलीपैथी। तो आने वाली जो वीडियोस हैं, दैट वुड बी ऑल्सो बेस्ड कि आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने आप जिंदगी में कैसे चीजें सॉल्व कर सकते हैं, और आप कैसे जी सकते हैं, कैसे आप जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।